नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपका या आपके परिवार में किन्हीं का भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड जितना जल्द हो सकता है घर बैठे आप लोग बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिट डेट है। उस डेट के बाद यदि आप अपडेट करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। यूआईडीएआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी आदेश जारी हुआ है जिसे पूरा करना सभी आधार कार्ड धारियों को जरूरी है। बंद होने से पहले आप लोग ये प्रोसेस कर लीजिए। यदि अभी तक अपने आधार में कोई भी दस्तावेज को अपडेट नहीं किए तो जितना जल्द हो सकता है अपना मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। नया साल 2026 में पूरा प्रोसेस बदल चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आप लोग यहां पर जानेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन कीजिए, या प्रोसेस आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। यहां पर आपको लिख के सर्च करना पड़ेगा माई आधार। जैसे आप यहां पर माई आधार लिख के सर्च करेंगे, यहां पे देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहली वेबसाइट यानी यूआईडीएआई का आपके सामने आएगा। तो यहां पे इस वाले ऑप्शन में आप सबसे पहले क्लिक कीजिए। यहां आने के बाद आपके सामने यहां ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आप अपना ये प्रोसेस मोबाइल में कर रहे हैं या लैपटॉप में कर रहे हैं, ये ऑप्शन यदि नहीं दिख रहा है यदि आपका मोबाइल में, तो आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, चाहे इस साइड में या इस साइड में, वहां क्लिक करेंगे तो माई आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। माई आधार में क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स अपडेट का जैसे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ना 14/6/2026 तक बिल्कुल फ्री है। इस डेट के बाद ये प्रोसेस करेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अब ये पेमेंट कितना देना पड़ेगा अभी तो निर्धारित नहीं भी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अपडेट है कि केवल इस डेट तक ही फ्री है। तो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए क्लिक टू सबमिट का ऑप्शन आपके पास आएगा, यहां क्लिक कीजिए। अब यहां पर आ जाएंगे और इस जगह पे आपको आधार नंबर को फिल करना है। जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां फिल करना है। यदि कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा कैप्चा आ जाएगा। ये करने के बाद लॉग इन विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। और यदि आपका आधार में कोई भी मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप अपना आधार में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं, इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां दिख जाएगा या फिर आपको यहां दिख जाएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर आपका आधार से जोड़ना है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, या फिर आप आधार केंद्र में जाकर करा सकते हैं। अब जैसे ओटीपी सेंड करेंगे, आपके फोन में जो ओटीपी जाएगा उससे यहां फिल कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे यहां पर लॉगिन आप हो जाएंगे, आपके सामने यहां पे कई सारे ऑप्शंस खुल जाएगा। अब यहीं पर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट का ऑप्शन यहां आपको दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए। अब यहां क्लिक करने के बाद आपको कई सारे यहां पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिनमें से आप देखेंगे तो आपके सामने यहां पे 4 स्टेप पूरा करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये 4 स्टेप में से आपको केवल 2 स्टेप पूरा करना है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में यहां से यहां तक है, ये 2 स्टेप आपको करना है। बाकी जो 2 स्टेप है वो यूआईडीएआई की तरफ से होगा। पहला स्टेप में आपको वेरीफाइड डेमोग्राफिक डिटेल्स को करना है। दूसरा स्टेप में अपलोड पीओआई और पीओए यानी 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये दोनों जगह पर आप सेम डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका फोटो के साथ साथ आपका एड्रेस भी है, तो वो आपका पहचान पत्र यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों हो गया। या फिर आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। सारी चीजों को बताऊंगा कि किसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करना है। देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत यहां पर देख सकते हैं, और फी की बात करें तो बिल्कुल फ्री में ये काम आपका होने वाला है। अब बात करें कि कितने दिनों में अपडेट करने के बाद सक्सेसफुली उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो प्रोसेसिंग का जो टाइम है ना वो 30 दिन का है, मैक्स 30 दिन दिया है, यानी इससे पहले ही हो जाएगा। ये मैक्स इतना दिन दिखाया है और ये देखा गया है कि अधिकतम लगभग 2-4 दिन के अंदर ही ये प्रोसेस हो जाता है। तो देखिए कैसे ये करना है। जैसे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहां देखेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो चीजें हैं ना वो सारी यहां पे आपको नजर आ जाएगा। जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सारी चीज यहां देखने को मिलेगी। अब यहां पर आई वेरीफाई दैट द एबव डिटेल्स आर करेक्ट, मतलब ये सारा डिटेल्स आपका सही है, आप वेरीफाई कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यही आपका डेमोग्राफिक
अपडेट हो गया, यानी पहला स्टेप आपका पूर्ण हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखिए दूसरा स्टेप में आपको दो प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है। देखिए पहला डॉक्यूमेंट्स आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब पीओआई, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स में आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पीओए। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो यहां पर क्लिक करेंगे, कौन कौन सा दस्तावेज आप दे सकते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी आईडी कार्ड है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ है वो दे सकते हैं, डाइवर्स सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। इसके साथ साथ देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आ जाएगा। आप इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, किसान फोटो पासबुक दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ मार्कशीट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपके सामने यहां नजर आएगा। पैन कार्ड दे सकते हैं, ई पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं पासबुक विद फोटोग्राफ, ये भी आप देख सकते हैं, पेंसिल फोटो, कई सारे ऑप्शन है। आप देखिए यहां पर जो भी है आपके पास, इनमें से जो भी है आपके पास वो आप दे सकते हैं। देखिए यहां पर आप SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी दे सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ साथ कई सारे और ऑप्शन है, वोटर कार्ड भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कीजिए, यहां इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब यहां पर सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपने यहां पर वोटर कार्ड को चयन किया है या कोई भी ऐसा दस्तावेज चयन किया है जिसका फ्रंट साइज भी है बैक साइज भी है, जैसे कि वोटर कार्ड का फ्रंट साइज में फोटो और आपका नाम, आपका पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ रहता है और बैक साइड में एड्रेस रहता है, तो दोनों साइड आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप मोबाइल से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो दोनों साइड का फोटो खींच के उसे एक पीडीएफ में मर्ज करेंगे, यानी उसे पीडीएफ बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं पीडीएफ, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको वो पहले बता देता हूं, फिर ये आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपके पास दो फोटो है तो यहां पे आप JPG टू पीडीएफ लिखेंगे। JPG टू पीडीएफ जैसे लिखेंगे कई सारे वेबसाइट आपके सामने नजर आएगा, कोई भी एक आप क्लिक कीजिए और यहां पर आपका जितना भी फोटो है ना, यानी दो फोटो आपका होगा, दोनों साइड का खींचा हुआ अलग अलग है, तो आप यहां पे सेलेक्ट में क्लिक करके दोनों पिक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैं यहां पे दो पेज को यहां पे सेलेक्ट किया है, दोनों अलग अलग है, देख सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टू पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे, आपका एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से डाउनलोड कर लेंगे और इस प्रकार से आपका जो साइज है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये कुछ ही केबी में आएगा, 100-200 के अंतर्गत, देख सकते हैं 47 केबी के अंतर्गत आ गया, 100-200 के अंतर्गत ही आएगा। मैक्सिमम आप 2000 केबी तक अपलोड कर सकते हैं, यानी 2 MB से कम का फाइल आप इसमें इजीली अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 MB से कम का फोटो आप इसमें डाल सकते हैं, पीडीएफ फाइल या फिर PNG या JPG, या एक ही साइज में आप जेरॉक्स करा के रखें तो वो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, 2 MB से कम का फाइल। अब देखिए ये आप जैसे अपलोड करेंगे तो इसके लिए अपलोड करने के लिए यहां कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपका जो फोटो आपका जो पड़ा हुआ है, जो आपने पीडीएफ डाउनलोड किए आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका अपलोड हो जाएगा, 100% आपको दिख रहा है। नीचे आएंगे, अब यहां पर देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, यहां क्लिक करेंगे कौन कौन सा दस्तावेज आप दे सकते हैं। तो देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आप देखिए। यहाँ पर पहले नंबर पे है अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकोमेंडेशन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, आप ये दे सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना ये 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। उसके साथ साथ आप कई सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपके पास है, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, गैस कनेक्शन बिल है, ये सभी यहाँ पे मान्य है, किसान फोटो पासबुक भी मान्य है। इसके अलावा कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कोई भी ऐसा आईडी कार्ड जो कि सरकारी हो और जिसमें एड्रेस लिखा हुआ हो, वो राशन कार्ड का भी आप दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, SC ST OBC आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, आपका निवासी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी आपके पास है, बहुत बड़ी लिस्ट है, या फिर आप दोनों जगह पे वोटर कार्ड ही दे सकते हैं, आपकी इच्छा। तो मैंने यहाँ पे वोटर कार्ड को ही सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यदि दोनों जगह एक ही दस्तावेज दे रहे हैं, दोनों का नाम यदि दोनों जगह मिल गया, जिसकी वोटर कार्ड दे रहे हैं वहां पे वोटर कार्ड, तो ऐसी स्थिति में एक ही दस्तावेज को आप अपलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अपलोड करेंगे। अब जैसे आपका दस्तावेज जो है ना वो अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आई हियर बाय गिव माई कंसेंट दैट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इसे
टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कंफर्म करने के लिए ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे कंफर्म करेंगे अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रोसेस करने के लिए 14 से 2026 तक बिल्कुल फ्री है, यानी आपको पेमेंट नहीं कटाना है, क्योंकि आधार का काफी जो सर्विसेज है वो पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये फ्री है। आपका पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होंगे, यहीं से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने सबमिट का यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सबमिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं बड़ी इजीली अपना घर बैठे। अब बात करें कि इसका स्टेटस कैसे देखने कि आपका अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, तो इसके लिए आपको बैक चलना है। जैसे बैक आएंगे, बैक आने के बाद इसी वेबसाइट में यहीं पे आप एक बार फिर से लॉग इन करेंगे माई आधार में जाके, तो यही फर्स्ट पेज में ही इस जगह पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, पूरा हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्लिक करके एक एक चीजों को आप देख पाएंगे। जैसे कि आपका ड्राफ्ट पेमेंट हो गया है, उसके बाद देख सकते हैं वेरिफिकेशन हो गया है, और थोड़े दिनों के बाद वैलिडेशन होगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस में वैसे तो 30 दिनों का समय मांगा जाता है, लेकिन इतना लगता नहीं है, 4-5 दिन के अंदर ये प्रोसेस लगभग हो जाता है। तो ये काम हर एक 10 साल में करना अनिवार्य किया गया है, तो जितना जल्द हो सकता है फ्री में हो रहा है कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।